नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये एक खुला खत है। ये खत इस दुनिया के ऐसे करोड़ों लोगों की तरफ से है जो प्रेम करना नहीं भूले, और इससे ज्यादा जो नहीं भूले हैं प्रेम की कद्र करना, जो नहीं भूले हैं किसी की पलकों पर ढुलके हुए आंसुओं को जमीन पर जाया होने से पहले अपने होठों पर रोक लेना। अगर आप में से किसी के पास मिस्टर सुब्रमण्यन का पता हो तो प्लीज इस खत को उन तक पहुंचा दीजिए। सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यन, पाते होंगे आप साल में 51 करोड़ रुपए की पगार, लेकिन प्रेम के मामले में आप एकदम कंगाल हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम पाने के मामले में कंगाल है, प्रेम करने के मामले में और भी कंगाल है। सच कहें तो प्रेम, सम्मान, समर्पण, लगाव का मतलब तक आपको नहीं पता। आप नहीं जानते कि किसी की आंखों में डूब जाना क्या होता है। आप नहीं जानते कि किसी की आहट पर चहक उठना क्या होता है। ना ये जानते हैं कि क्या होता है किसी को विदा करते हुए होठों पर मुस्कान लाने में कलेजे के घड़े का फूट जाना। सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यन, आप तो एकदम कंगले निकले, निहायत खोखले, संकीर्ण और लिजलिजे। अरे हां, आप सोच रहे होंगे कौन सुब्रमण्यन? बताते हैं। पिछले दिनों भारत के दिग्गज निर्माण और टेक कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के चीफ एस.एन. सुब्रमण्यन ने एक ऐसी बात कही जिससे पता चलता है कि उनके जिंदगी में प्रेम की भयावह कमी है। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने आसपास के लोगों के प्रेम का हिस्सा मारकर वो पूंजी बाजार में उससे रुपया कूट रहे हैं। एस.एन. सुब्रमण्यन से जब L&T की इंटरनल मीटिंग में पूछा गया कि $1 बिलियन वाली यह कंपनी अपने कर्मचारियों को शनिवार को भी क्यों बुलाती है, तो जवाब में उन्होंने जो कहा वो दिखाता है कि कामगारों को गुलाम समझने की मानसिकता आदिम जमाने की बात नहीं है। इसकी पहुंच अब कंपनियों के बोर्ड रूम तक है, जिसमें करोड़ों रुपए की पगार लेने वाले CEO और संस्थापक तक शामिल हैं। सुब्रमण्यन ने कहा, मुझे खेद है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपसे रविवार को भी काम करवा पाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं। लेकिन सुब्रमण्यन इससे आगे जो कहते हैं वो एक बहुत घटिया बात है। घटिया भी नहीं, घिनौनी कहना ज्यादा बेहतर होगा। इससे पता चलता है कि भारत की कोई 1 लाख करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनी का 51 करोड़ रुपए पगार लेने वाला चीफ महिलाओं के बारे में कितनी खराब राय रखता है। जरा गौर से सुनिएगा। सुब्रमण्यन ने छुट्टियों के दिन कर्मचारियों के घर पर समय बिताने की बात पर पूछा कि आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर निहार सकते हैं? आपकी पत्नी आपको कितनी देर तक निहार सकती है? चलो ऑफिस जाओ और काम शुरू करो। रियली मिस्टर सुब्रमण्यन, आपसे किसने कहा कि छुट्टियां केवल निहारने के लिए होती हैं? और रही बात निहारने की या निहारे जाने की, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? लेकिन आप नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे कि हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक का इंतजार क्या होता है। आप नहीं समझेंगे कि गुमसुम राहों से गुजरते हुए कहीं से आई एक पुकार क्या होती है। आप नहीं समझेंगे मिस्टर सुब्रमण्यन, आप नहीं समझेंगे मिस्टर सुब्रमण्यन कि क्या होती है अठन्नी के कागज पर सस्ती रोशनाई से लिखे हुए खतों की कीमत। आप नहीं समझेंगे उन खतों में दबाए हुए सूख कर चिपक गई लाल पंखुड़ियों की कीमत। फिर आप कैसे समझेंगे उन खतों की आमद में 1000 बार लड़खड़ाते संभलते इंतजार की कीमत। सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यन, होगी आपके पास सैकड़ों करोड़ की मिल्कियत, लेकिन आपकी हैसियत नहीं पीले लिफाफे में मुड़ गए उन पन्नों से टपकती खुशबुओं का एक भी रेशा खरीद लेने की। नहीं है हैसियत आपकी उन आंखों की चमक खरीदने की जो किसी के इतना भर कह देने से आती है कि अगली रेलगाड़ी से आ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास वक्त होगा? कैसे खरीद लेंगे आप इस बात पर जुबान से बेसाख्ता निकल जाना, पागल। सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यन, दुनिया के बड़े से बड़े मुनाफाखोर के पास इतनी दौलत कभी नहीं होगी कि वो आधी रात को गहरी नींद में सोए अपने साथी को चुपके से चूम लेने के सुकून को खरीद ले। सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यन,
आप तो किसी के वापसी की राह धरने पर कलेजे में उठी बेचैनियों तक को नहीं खरीद पाएंगे। फिर कैसे रईस हैं आप, जब आप अपनी दौलत से कुछ खरीद ही नहीं सकते। और हां, आपने अपने कर्मचारियों से पूछा कि आप अपने साथी को कितनी देर देख सकते हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो आपको जवाब देता, उम्र कम पड़ जाएगी उतनी देर। लेकिन आप जैसे सौदागर इसे नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे किसी को निहारते हुए पलकों का झपक जाना भी अफसोस पैदा करता है। आप नहीं समझेंगे दर्द उठने से पहले किसी की एड़ियों को हथेलियों की गर्माहट देने का सुख। नहीं समझेंगे किसी के माथे को छूकर यह अंदाज लगाने की बेताबी कि बुखार फिर तो नहीं आया। आप नहीं समझेंगे बंद आंखों से हथेली आगे करके किसी की दी हुई गोली को गटक जाने का इत्मीनान कि अपने हकीम की हिफाजत में है। एक बात कहें सुब्रमण्यन साहब, कभी झांक कर देखिए तो सही अपने साथी की आंखों में। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, सौदागर की तरह नहीं, प्रेमी की तरह, जिसे हिसाब किताब नहीं आता, जो प्रेम करते हुए घड़ी की सुइयां नहीं देखता, नहीं देखता कैलेंडर की तारीख, नहीं सुनता धरती की गति, नहीं सुनता बाहर का शोर, जिसे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। बस एक बार करके देखिए मिस्टर सुब्रमण्यन, बस एक बार, और इंतजार कीजिए उसके कहने का कि तुम्हारे साथ ये समय इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। फिर देखिएगा आपको अपना बैलेंस शीट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि जिस हिसाब को दुरुस्त करने में आपने अपनी पूरी उम्र खपा डाली, उस हिसाब ने आपको कितना खोखला बना दिया है, कितना खाली कर दिया है, कितना खत्म कर दिया है। जानते हैं मिस्टर सुब्रमण्यन, आप पर दया आती है। आप एक ऐसे अमीर हैं जो अपनी समूची दौलत लुटाकर भी प्रेम नहीं कमा सकता, इंतजार नहीं कमा सकता, पुकार नहीं कमा सकता, मनुहार नहीं कमा सकता। आप नहीं जानते कि किसी से झगड़े के बाद क्या होती है, किसी से यह सुनने की आरज़ू कि अब बस भी करो ना, सब ठीक करो, इससे ज्यादा नहीं झेला जाता। सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यन, आप दया के पात्र हैं, आपसे नाराज नहीं हुआ जा सकता। लेकिन आखिर में बस एक बात कहनी है, छोटी सी बात। आप जिसे भी प्यार करते हो या जिंदगी में जिसे भी किया हो, एक बार, बस एक बार उससे पूरे दिल से कहिए तुम्हारी याद आती है, तुमसे मिलने का दिल करता है। कहिएगा कि सैकड़ों करोड़ के बैंक बैलेंस, विशाल हवेलियों, चार्टर्ड प्लेन की यात्राओं, निर्जन द्वीप पर विदेशी छुट्टियों, एक से एक लजीज पकवानों की खुशबुओं के बावजूद तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर दूसरी तरफ से सिसकियों को दबाने का करुण संगीत सुनाई दे और उस संगीत पर आपके सीने में उठे एक हूक, गले से फूटे हिचकी, तो समझिएगा आप बचे हुए हैं, वरना मान लीजिएगा आप खत्म हो चुके हैं। गौर से देखिए अपनी वेतन की पर्ची, उस पर कहीं लिखा होगा भूल चूक लेनी देनी, तो अभी भी समय है, इस हिसाब को ठीक कर लीजिए। लेखाकार प्रेम पत्र लिखना नहीं सिखा सकते, कंपनी से मिले फॉर्म 16 में प्रेम की हत्याओं का हिसाब नहीं होता। इस खत को खत्म करते हुए बस एक बात और कहनी है, किसी के जाते हुए आंखों में उतरे इस सवाल पर दिलों का धड़कना कभी बंद नहीं होगा कि फिर कब मिलोगे, जल्दी आना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। नमस्कार। If you're not spending time at home, if you're not spending time with friends, if you're not reading, if you don't have time to reflect, how will you bring the right inputs into making a decision? Let's take our business. You make a car. We have to decide what a customer wants in a car. If we are only in the office all the time, we are not with our families, we are not with other families, how are we going to understand what people want to buy? What kind of car do they want to sit in? So that is why I'm a big votary. I'm not going to say you need to work so many hours or that. I don't want it to be about quantity. Ask me what's the quality of my work. Don't ask me how many hours I work.